हेलो बच्चों, आज हम लोग लैक ओपेरॉन के बारे में डिटेल में देखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर लैक का मतलब होता है लैक्टोज। लैक का क्या मीनिंग है? लैक्टोज। अब ये जो लैक्टोज होता है ये एक्चुअल में डाइसैकेराइड है। लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है, जिसमें बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज होता है। बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज होता है, और बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज बीटा 1,4 बॉन्ड से लिंक होता है। तो अब ऐसा डाइसैकेराइड जिसमें बीटा गैलेक्टोज है, इसीलिए लैक्टोज का दूसरा नाम बीटा गैलेक्टोसाइड है। लैक्टोज का दूसरा नाम क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइड है। इसीलिए देखो बच्चों कि जो जेड जीन जब ट्रांसक्राइब होगा और ट्रांसलेट होगा तो उससे जो प्रोटीन बनेगा उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। मतलब बीटा गैलेक्टोसाइड किसका नाम है? लैक्टोज का। तो उसको तोड़ने वाला एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसीलिए यहां पर जो जेड जीन है वो जब ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट करेगा तो उससे बनने वाले प्रोटीन का नाम बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। तो ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी कि सर यहां पर तो नाम लैक्टोज है और वहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्यों लिखा हुआ है। तो ये बात अभी आपको परफेक्टली समझ में आ गई होगी। देखो बच्चों, यहां पर दो तरह के डायग्राम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एक है इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर और एक है इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। अब इंड्यूसर का मतलब है कि यहां पर जो लैक्टोज है, या तो एनसीईआरटी क्या लिख रही है? बीट लैक्टोज या एलो लैक्टोज। क्या लिख रही है एनसीईआरटी? लैक्टोज या एलो लैक्टोज। ये इंड्यूसर है। अगर लैक्टोज नहीं है तो ये असेंबली ऑफ है, मतलब शट है, ऑफ है। अगर लैक्टोज है तो ये असेंबली ऑन है, ये असेंबली ऑन है। तो देखो कि अब यहां पर PIPOZYA, इसको आपने ऐसे बोलना है PIPOZYA, PIPOZYA, PIPOZYA। PIPOZYA का मतलब क्या है कि ये जो प्रोमोटर है ये आई जीन का प्रोमोटर है। तो देखो बच्चों, एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि आई जीन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का दूसरा नाम होता है हाउसकीपिंग जीन। इसमें यह होता है कि यह जीन कंटिन्यूअसली ऑन होता है, और कंटिन्यूअसली ऑन है मतलब ये स्पेसिफिक रिप्रेसर एमआरएनए बना रहा है और आगे चलकर रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है। अब एक बात याद रखो बच्चों कि रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन में जाकर बैठता है। मतलब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन में बैठता है। यह बात अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर का मतलब हमको ऐसे लगता है कि ऑपरेट करने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर ऑपरेटर रीजन में रिप्रेसर प्रोटीन है, और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है बच्चों, ये बना रहा है कौन? रिप्रेसर एमआरएनए। और ये जाकर कहां पर बाइंड हो रहा है? ऑपरेटर रीजन में। अगर इस प्रमोटर रीजन में जो आरएनए पॉलीमरेज आकर बैठेगा उसको आगे ट्रांसक्राइब करने के लिए एंट्री नहीं मिलेगी। इसीलिए तो ऑपरेटर रीजन रेगुलेट कर रहा है। किसके थ्रू कर रहा है? रिप्रेसर प्रोटीन के थ्रू कर रहा है। वही देखो बच्चों, अब नेक्स्ट यहां पर अगली जो फिगर है उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? देखो बच्चों कि इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब यहां पर लैक्टोज आ गया है। अब ये जो लैक्टोज आया, ये लैक्टोज जो रिप्रेसर एमआरएनए ने ट्रांसक्राइब करके जो प्रोटीन बनाया जिसका नाम रिप्रेसर प्रोटीन है, उसको इनएक्टिवेट कर दिया। किसने इनएक्टिवेट कर दिया बच्चों? रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट करने वाला इंड्यूसर है। और ये रिप्रेसर प्रोटीन अब वहां पर ऑपरेटर रीजन में जाकर बैठेगा क्या? नहीं। तो यहां पर जो एमआरएनए जाकर बैठा प्रोमोटर रीजन में, वो आसानी से क्या करेगा? ट्रांसक्राइब करेगा। मतलब आगे जाकर ये ट्रांसक्राइब जब करेगा तो इससे लैक एमआरएनए बनेगा। मतलब लैक्टोज को यूटिलाइज करने वाली असेंबली को लगने वाले प्रोटीन को बनाने वाला ये एमआरएनए है। और इससे जब ट्रांसलेशन होगा तो लैक जेड जो जीन है उससे बीटा गैलेक्टोसाइड बन जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और लैक वाई से लैक्टोज परमिएज बनेगा, और लैक ए से ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा।
और ये जब तीनों बन जाएंगे तो ये लैक्टोज को यूटिलाइज करने में मदद करते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि लैक्टोज परमिएज जो होता है ये स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, किसमें? उस बैक्टीरिया में, जिसके वजह से इनिशियल वाला लैक्टोज अंदर आ सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो याद रखो बच्चों कि ये पॉसिबल इसलिए हुआ है, ये पॉसिबल इसलिए हुआ है, ये पॉसिबल इसलिए हुआ है बच्चों कि वो जो ऑपरेटर रीजन पे बाइंड होने वाला जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये लूजली अटैच होता है और कभी कभी ये निकल जाता है। जैसे ही निकल गया तो इससे क्या हो जाएगा कि स्पेसिफिक एमआरएनए ट्रांसक्राइब हो जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखो, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लेकिन कैसे होता है ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको अब समझ में आ गई होगी। थैंक यू।